अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है वीडियो नंबर 18 है, इसका ए पार्ट है। तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये एक टॉपिक है, इसका साथ ही बिल्कुल इसी का पार्ट है एक्चुअली। वो है हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि हमने हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को निकालना है फ्रॉम लिंग्रोजियन लिंग्रोजियन इक्वेशंस को बाय यूजिंग लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज़ करते हुए लिंग्रोजियन से हैमिल्टोनियन इक्वेशन को डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? देखिए, पहले न्यूटन था, न्यूटन से लीजेंडर है, लीजेंडर से हैमिल्टोनियन है। तो अब जो मोस्ट पावरफुल जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हैमिल्टोनियन की है। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है। ओके, तो अब उसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये पावरफुल क्यों है और इसका यूजेस ज़्यादा क्यों है। ओके, पहले न्यूट्रियन का यूजेस ज़्यादा था, फिर उसके बाद जेंडर का, और फिर उसके बाद हैमिल्टोनियन का आया। ओके, तो अब तो बेसिक डिफरेंस यानी कि इन दोनों में यही समझ लें कि लीजेंडर में हम सिर्फ जो स्पीड है, वेलोसिटी, उसको डिस्कस करते हैं। जो हैमिल्टोनियन है उसमें हम वेलोसिटी, स्पीड के साथ साथ उसकी जो मेरे पास है ना, जो मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास हैमिल्टोनियन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे इसी टॉपिक से। तो जो हैमिल्टोनियन है वो उसमें यानी कि मोमेंटम भी हम डिस्कस करते हैं। स्पीड के साथ साथ मोमेंटम को भी सिर्फ लीजेंडर में सिर्फ हम स्पीड या वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हैमिल्टोनियन है उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत बहुत इसका यूज़ करते हैं। यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स जो अर्ली स्टेज है, अर्ली जो उसकी हिस्ट्री है, उसमें उसके हैमिल्टोनियन को काफ़ी यूज़ किया गया है। अब लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में चेंज ट्रांसफर कर देना। यानी कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम की स्टेट है, तो सिस्टम की स्टेट के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कोऑर्डिनेट से चेंज कर देना, तब्दील कर देना, उसको हम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ओके, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे पास फंक्शन है, ये एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। अगर इस एक्स वाई की जगह मैं एम एन कर दूं, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन इन दोनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है। अगर इनके कोऑर्डिनेट्स को मैं किसी और कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दूं, तो अब ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को दूसरे कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करने के प्रोसेस को हम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज कर सकते हैं या सिंगल कोऑर्डिनेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फंक्शन है। ओके, तो अब इस फंक्शन को, अच्छा, अब इधर एफ डैश डालें या जी कह लें, क्योंकि अब न्यू फंक्शन बन चुका है ना। तो अब मैं न्यू फंक्शन को जी से डिनोट करता हूँ। तो अब क्या है कि ये वाई तो वैसे का वैसा ही रहेगा। अब मैं एक्स की जगह यू लिख देता हूँ, यानी कि एक कोऑर्डिनेट को मैंने न्यू कोऑर्डिनेट से चेंज कर दिया हुआ है। तो अब मेरे पास ये न्यू फंक्शन बन चुका है। ओके, तो इसको अब जो मेरे पास ये फॉर्म है, इसको अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, जी इज इक्वल टू एफ नेगेटिव एक्स यू। क्या है? इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये ही मेरे पास लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। यही मेरे पास क्या है? लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, यानी कि क्या किया हुआ है कि फंक्शन है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है, उसके बाद ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है और इसके साथ ये न्यू कोऑर्डिनेट है, इन दोनों का मल्टीपल है। ओके, फंक्शन में से इन दोनों के प्रोडक्ट को माइनस कर दे तो मेरे पास न्यू फंक्शन बन जाता है। ये इसी को हम कहते हैं ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एफ है, वही हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो अब पहले हमने एक्स को चेंज किया था, अब हम क्या कहते हैं, एक्स को वही रहने दें। अब हम सिर्फ एक जो सेकंड कोऑर्डिनेट उसको हम चेंज करते हैं, उसको हम वी से डिनोट कर लेते हैं। चलिए जी। ओके, तो अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ माइनस जी वी। इस तरह इसको मैं लिख सकता हूँ। सॉरी, ए जी वाई वाई जी वाई वी।
अब क्या है, y क्या है हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट है, v क्या है न्यू कोऑर्डिनेट है। इनके दोनों प्रोडक्ट को जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। ओके हो गया। और ये याद रखिएगा, एक्चुअली हमारे पास यही न्यू फंक्शन है, ये वाला यही न्यू फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन बनाया ये हमने खुद से बनाया है, इसके मद्देनजर इसको फॉलो करते हुए। ओके। और ये हमारे पास बिल्कुल जो हमने अज्यूम किया है, अजम्पशन के साथ इसको बनाया, ये बिल्कुल हमारे पास सही है। अब इसी को हम यूज करते हैं नेक्स्ट में। ओके। आप लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, इसका प्रूफ भी देखते हैं, उसके साथ इसको हम लास्ट पे इनवर्स लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास एफ है और एक्स, ये दोनों दो वेरिएबल हैं। क्या है, ये दोनों वेरिएबल, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि ये दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो ये फंक्शन इन दोनों वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल इस फंक्शन पर डिपेंड नहीं है, लिहाजा ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इसको। तो जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। ओके। ये डिफ्रेंशिएट ये यानी कि इस तरह। ओके हो गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। डन हो गया। अब मैं लेट करता हूँ इधर के जो मेरे पास पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स, इसको मैं यू कह देता हूँ, पार्शियल एफ वाई, पार्शियल वाई को मैं वाई कह देता हूँ। ओके। तो आप वाई कह लें या वी कह लें, एक ही बात है। तो अब क्या करेंगे कि इसको, इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। ये किसकी इक्वल है, ये इधर पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो जो मेरे पास डी एफ होगा वो हमारे पास बन जाएगा यू डी एक्स प्लस वाई डी वाई। चलिए इसकी जगह मैं वाई वी कह देता हूँ। ओके। ये यू है और ये वी है, तो इधर भी हम वी कह देते हैं। ओके। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 ए बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम एक। अब इफ वी नो वांट टू चेंज द बेसिस ऑफ द फंक्शन एफ, कि अगर हम फंक्शन के बेसिस को चेंज करना चाहते हैं यानी कि ट्रांसफर करना चाहते हैं टू अ न्यू सेट। ओके। एक न्यू सेट में जो कि हमारे पास न्यू सेट क्या है, यू और वी का है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे एफ को न्यू फंक्शन। ओके। यानी कि वही बात है जो पुरानी हम बात बात बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर हमने कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को, अगर इसको हमने यू और वी में चेंज करना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स में लाना है, तो जो ओल्ड फंक्शन एफ है उसको हम जी, न्यू फंक्शन जो मेरे पास जी है उसकी फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ओके। तो जो मेरे पास न्यू फंक्शन है वो मेरे पास ये है जी यू वी, ये मेरे पास न्यू फंक्शन है, इसको मैं कह देता हूँ फंक्शन, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बी है। यानी कि क्या है, ये ओल्ड है। अब ओल्ड फंक्शन से हम न्यू फंक्शन में आ चुके हैं। कोऑर्डिनेट क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो चुके हैं, ये चेंज हो चुके हैं। ओके। अब ये मेरे पास यहाँ काम खत्म हो गया। अब हम खुद से अज्यूम करते हैं जो हमारे पास g इज इक्वल टू एफ माइनस यू एक्स है। u क्या है, ओल्ड वेरिएबल है, x क्या है हमारे पास न्यू वेरिएबल है, और ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से, दोनों एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट हैं, और इसी को हम लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। ओके। जिस तरह हमने ये कहा, ये भी लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। एक्चुअली न्यू फंक्शन हमारे पास यही ऑब्टेन हो जाता है, लेकिन लीजेंडर फॉर्म हमारे पास ये है, ये दोनों फॉर्म है, तो यही हमारे पास लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके। तो अब इसको हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। ये इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मैं डिफरेंशिएट डी जी डी एफ माइनस यू डी एक्स है, यानी इधर क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मेरे पास जी डी यू, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास फोर्थ इक्वेशन बन चुकी है। ओके। अब जो मेरे पास डी एफ क्या है, ये है, ये वैल्यू इसकी इक्वल है, तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। तो जब ये मैं वैल्यू इधर पुट करता हूँ तो मेरे पास ये बन जाता है। ओके। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से कुछ कट ऑफ हो जाती है, यानी कि अब हमारे पास सिर्फ डी वाई माइनस एक्स डी यू बच जाता है, बाकी कैंसिल हो जाती है इसमें जो है जो टर्म्स हैं। ओके। यानी कि जो मेरे पास ये एक दूसरे के लिहाज से कैंसिल हो जाती हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अच्छा जी। अब ये इक्वेशन नंबर 5 है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर ये थी ना 2a, 2a किधर गई, 2b, सॉरी ये 2b है। अब इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके। ये dg है,
तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये इस तरह इसको हम लिखेंगे डी जी ओवर यू प्लस डी जी पार्शियल वाई और पार्शियल वाई, ये इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। यानी कि इसको हमने डिफरेंशियल कर दिया हुआ है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है। ओके, पहले यू है तो ये यू यू, वी है, फिर वी वी है। ओके, ये मेरे पास ये वी है तो ये दोनों का वी वी है। अब इन दोनों को देखिए इक्वेशन पे 5, इक्वेशन पे 6 है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। ओके, कंपेयर किस तरह करेंगे कि ये देखिए हमारे पास क्या है। अच्छा, ये पार्शियल लिख लें या फिर डी लिख लें, एक ही बात है। जनरल, हम जनरल कह देते हैं, ये हमारे पास एक ही बात है। तो अब यहाँ देखिए ये पार्शियल यू और ये पार्शियल यू, यानी कि डी पार्शियल कह लें या डी कह लें, एक ही बात है। तो अब क्या है, ये इसके इक्वल है, तो अब इसके साथ क्या पार्ट है, ये वाला है, इसके साथ ये वाला है, जिसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव एक्स अब इसके पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू के इक्वल हो गया। इसी तरह ये हमारा पार्शियल वी है। ओके, तो क्या है, ये पार्शियल वी है हमारे पास, जी हमारे पास पार्शियल वी है। तो इसी तरह हमारे पास इधर भी हमारे पास क्या है, ये पार्शियल वी है, यानी कि वाई है। तो वाई के जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कहा था, इस तरह यानी कि स्टार्टिंग में हमने कहा था कि ये देख लें किधर गया, ये देख लें यू वाई कह लें या फिर वी कह लें की बात है, लेकिन हमने वी को चूज़ किया था तो वी हमने लिखा था। तो इसी तरह हम वाई लिख लें या वी लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है, वी है। तो अब ये पार्शियल वी, ये पार्शियल वी सेम है, तो अब ये वी है इसके साथ ये है, तो वी इज इक्वल टू होम हमारे पास हो जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। ओके, तो ये मेरे पास हमने ऑब्टेन कर लिया हुआ है। तो अगर हम अपनी आसानी चाहते हैं तो जहाँ जहाँ ये वी है, जहाँ जहाँ वी हम वहाँ वाई लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ जहाँ वी है हम वहाँ वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ भी वाई लिख लें, तो यहाँ भी वाई लिख लें, तो यहाँ वाई, तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ हम वाई भी लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम वी भी लिख सकते हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में कहा था कि वी लिख लें या वाई लिख लें, एक ही बात है। ओके, तो ये हमने ऑब्टेन कर लिया। अब ये देखें वी है लिख लें या फिर वाई लिख लें। अगर वाई लिखना है तो इधर भी वाई आएगा, अगर वी लिखना है तो इधर भी फिर हमारे पास वी ही आएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास इनवर्स लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ये हमने ऑब्टेन कर ली हुई है। तो लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ये हमने इनवर्स लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लिया हुआ है। तो यही हमारा इस तरह का टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकाल लेंगे फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन बाय यूजिंग लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें ना एक और बात है कि जो मेरे पास इसको बाज़ का हम इन्वर्स की बजाय सिर्फ सिंपल लीजेंडर इक्वेशन का भी नाम दे देते हैं, क्योंकि बाज़ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको लीजेंडर इक्वेशंस का ही नाम देते हैं। ओके, लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का ही नाम देते हैं, तो इसको हम सिंपल लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं।